वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही, बहुत इंपॉर्टेंट ये तिमाही है, इसमें आनंद राठी वेल्थ के मजबूत नतीजे रहे हैं। आय में 29% का इजाफा हमें देखने को मिला है, तो मुनाफे के फ्रंट में भी 28% की बढ़त रही है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी सर जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही आनंद राठी वेल्थ के सीईओ राकेश रावल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर सी बात है, नंबर्स को देखकर तो वाकई एक कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नजर आ रहा है। लेकिन मेरा पहला सवाल रावल जी आपसे होगा, ओवरऑल अगर हम नंबर्स को देखें तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। हमने एक स्ट्रॉन्ग जंप भी देखा है मार्केट पार्टिसिपेशन में, खासतौर पे जून की अगर हम बात करें। अब अगर मैं मार्जिन ग्रोथ की बात करूं तो क्या ये ग्रोथ 41% या इससे ऊपर बनी रह सकती है अगर हम आने वाली तिमाहियों की बात करें इस साल की? हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर हमारी मेजर कॉस्ट है सैलरीज, और उसके अंदर हमारी मेजर कॉस्ट जो आरएम की सैलरी है वो फॉर्मूला ड्रिवन है एंड देयरफॉर वो वेरिएबल है। एंड हमारा मानना है कि जैसे जैसे बाकी का साल गुजरेगा, जो हमारी वैल्यू होगी और जो हमारी रेवेन्यू आएगी, उसके प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आएगी, एंड देयरफॉर वो 41% का जो मार्जिन है हम उसको सस्टेन कर पाएंगे। और अगर हमारी आप हिस्ट्री भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने 40 के आसपास का मार्जिन डिलीवर किया है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो अगले सवाल के लिए आनंद जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। तो क्वार्टर वन के नतीजे वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए रणनीति कैसे बनती हुई नजर आ रही है? शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस दिख सकते हैं क्या? और साथ ही साथ मार्केट अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड भी होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे रणनीति बनती हुई नजर आ रही है कंपनी की तरफ से? देखिए, मार्केट्स में हमेशा करेक्शन तो हर साल अगर देखें आप हिस्ट्री तो करेक्शन आता है। हर साल की हाई और लो में 5% से 15% तक आपको डिफरेंस मिलता है। तो ये तो मार्केट मेरा मानना है कि मार्केट में फ्रोथ है, जो ओवर वैल्यूएशन है वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म में पता नहीं लगती है, और है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा मानना है कि मार्केट अगर अच्छा रहे या नहीं रहे, हम लोगों की स्ट्रेटेजी ऐसी रही है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हम साथ लाते हैं, और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का उसमें इफेक्ट नहीं लगता है। और यही कारण है कि जब मार्केट अच्छा रहे या खराब रहे, हम लोगों की ग्रोथ बराबर, जो हम कहते आए हैं कि 20-25% ग्रोथ मिलेगी, हमको पूरी ये उम्मीद है और अभी तक करते आए हैं कि हमारी क्योंकि मनी फ्लो जो है इक्विटी मार्केट्स में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स बहुत मतलब आज 5 साल के जो उससे ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट है। हमारे क्लाइंट का एडिशन बिल्कुल कम है, हमारा आरएम का एडिशन बहुत कम है। तो उसको देखते हुए हमको जो है मार्केट बिल्कुल अच्छा लगता है हमारे लिए, कि हमारी इनफ्लो कंटिन्यू करेगा और हमारी एयूएम हमेशा बढ़ती रहेगी। चलिए रावल साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो एयूएम ग्रोथ दिखाई दे रही है वो सराहनीय है, लेकिन उसके पीछे ट्रिगर आप क्या मानते हैं? क्या बाजार की चाल या आपकी खुद की परफॉर्मेंस? इस क्वार्टर के हमने नंबर दिए हैं कि करीबन 6,000 करोड़ मार्केट का इम्पैक्ट है, और करीबन 3-3.5 हजार करोड़ हम नया पैसा लेके आए। और हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नया पैसा लेके आए, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो तो किसी के कंट्रोल में है नहीं। तो हम नए पैसे को अगर कंटिन्यूसली लाते रहेंगे और उसको ग्रो करेंगे तो हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा, और उसी पे हमारी तवज्जो रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए हैं।